महादेव कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। महादेव कहते हैं, तुम दूसरों को खुशी दो, मगर अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर मत रहो। दूसरों को सुख देने के लिए अपने आप को दुख मत देना। जीवन बहुत छोटा है, खुल के जीना। रिश्ता वही खास होता है जिसमें स्वार्थ न हो। जो समय आपके पास है उसे ही अच्छा बनाएं। अच्छे समय की प्रतीक्षा ना करें। अगर अच्छे समय का इंतज़ार करते रहोगे तो शायद आपका पूरा जीवन ही चला जाएगा। जीवन में दुख वही पाता है जो हमेशा जिम्मेदारी उठाने को तैयार रहता है। जिम्मेदारी मन से लेना, मजबूरी में दूसरों को खुश करने के लिए जिम्मेदारी कभी नहीं लेना। दूसरों को खुश रखने के लिए खुद को दुखी मत करना। सलाह हारे हुए इंसान की, तजर्बा जीते हुए इंसान का, और आपकी आत्मा की आवाज़ जो आपको कभी हारने नहीं देती। महादेव से रोज़ प्रार्थना करो, इसलिए नहीं कि कुछ मांगना है, बल्कि जो महादेव ने दिया है उसका आभार व्यक्त करने के लिए। इस अनमोल मनुष्य के जीवन के लिए ईश्वर का धन्यवाद बार बार करो। खुद पर ध्यान दें, दूसरे लोगों पर नहीं। दोस्तों, किसी ने पूछा, दुनिया में सबसे महंगी चीज़ क्या है? मैंने उत्तर दिया, भरोसा। भरोसा सबसे महंगी चीज़ है, जिसे स्थापित करने में जीवन बीत जाता है, मगर गंवाने में एक पल भी नहीं लगता। जो बहुत मीठा बोलते हैं, जिनकी ज़ुबान से शहद टपकता है, वो ही मधुमक्खी की तरह डंक मारते हैं। अपनी किस्मत पर कम मगर अपनी मेहनत एवं लगन पर अधिक विश्वास रखें। ये जो आपके आगे पीछे घूमने वाले लोगों की भीड़ है, इन सब को आपसे कुछ न कुछ मतलब है। जिस दिन स्वार्थ पूरा हो जाएगा उस दिन भीड़ आपको दिखाई नहीं देगी। उस दिन आप अकेले रह जाओगे। तजर्बा उम्र से नहीं आता साहब, तजर्बा तो हालातों की देन है। किसी की कदर करनी है तो उसके जीते जी करो, मरने के बाद तो पराये भी रोते हैं। किस्मत से जितनी उम्मीद रखोगे उतने ही निराश होगे। महादेव ने सिखाया है, मांगना नहीं, देना सीखो। इज़्ज़त हो या पैसा, मांगने से नहीं मिलता। जिस दिन आप अपनी खुशी के मालिक खुद बन जाओगे, तब आपको कोई रुला नहीं सकता। हौसला मत हारना। अगर आपको दर्द मिला है तो दवा भी ज़रूर महादेव देंगे। तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हारी पहचान है, वरना तुम्हारे शहर में ही तुम्हारे नाम के हज़ारों लोग मिल जाएंगे। तुम्हारे अच्छे कामों के बावजूद भी लोग तुम्हारी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग कहते हैं, इस बात पर ध्यान मत देना। संसार ज़रूरत के नियम पर ही चलता है। अपने काम बिना रुके करते रहो। याद रखो, जिस सूर्य के निकलने का सर्दियों में इंतज़ार रहता है, उसी सूर्य का गर्मियों का तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी ज़रूरत होगी। अहंकार को अपने अंदर आने मत देना और स्वाभिमान को जाने मत देना। अहंकार उठने नहीं देता और स्वाभिमान गिरने नहीं देता। जब आप धन कमाते हैं तो घर में सबकी मनपसंद चीज़ें भी आती हैं, परंतु जब आप किसी की मदद करके उसकी दुआ कमाते हैं तो उन चीज़ों की खुशी आपके घर में आती है। जैसे हवाएं बादलों को उड़ाकर ले जा सकती हैं, मौसम का रुख बदल सकती हैं, तो दुआओं में भी इतनी शक्ति है कि हर आफत का रुख बदल सकती हैं। जो आपके दिल में है उसे कहने की हिम्मत भी रखो, और जो दूसरों के मन में है उसे समझने की समझ भी रखो। संसार में सबसे मुश्किल क्या है? किसी नए काम को शुरू करना। काम तभी ख़त्म होता है जब आप शुरू करते हैं। सफलता भी तभी मिलती है। अगर इंसान में कुछ करने का जुनून हो तो उसके लिए इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। जो ना समझना चाहे उसे मत समझाना, खुद ही समझ आना। शरीर बना है मिट्टी का, सांसें उधार की हैं। घमंड तुझे किस बात का, यहाँ सब किराएदार हैं। परेशानियाँ समस्याएं तो सबके जीवन में आती हैं। जो परेशानियों पर पाँव रखते हैं वो जीत जाते हैं,
और जो परेशानियों को अपने सिर पर रख लेते हैं वो हार जाते हैं। कई बार आपके जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां, समस्याएं एक साथ आकर खड़ी हो जाती हैं, आपको चारों ओर से घेर लेती हैं। सभी आपका साथ नहीं देते, छोड़कर चले जाते हैं, परंतु तभी कोई अदृश्य शक्ति आकर आपके साथ खड़ी दिखती है। आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। देखते देखते सारी परेशानियां, सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। जीवन पुनः एक बार सही दिशा में दौड़ने लगता है। उस अदृश्य शक्ति को हम ईश्वर कहते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना कि जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब भोलेनाथ महादेव आपका हाथ पकड़ लेते हैं। जो इंसान मन को काबू कर सकता है वो जीवन में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छी बातों का जिक्र कोई नहीं करता, मगर जब बुराई पर चर्चा होती है तो गूंगे भी बोलने लग जाते हैं। महादेव ने कहा है कि जो बीत गया उसे भूल जा, वर्तमान में अच्छे कर्म कर, मैं तुम्हारे भविष्य को संवार दूंगा। दोस्तों, जो महादेव चाहते हैं वही करो और फिर वही होगा जो तुम चाहते हो। आज के लिए बस इतना ही। आशा है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, अपने ग्रुप में शेयर करना न भूलें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।